अनु की आगे वाली कहानी में मीनू यानी कि मीनाक्षी की एंट्री के बाद यहाँ पर अनुपमा और वनराज के बीच दूरियां आएगी और इससे शाह परिवार का या वनराज का बिजनेस बहुत नीचे जाने वाला है। अब बात यह आती है कि भैया मीनू की एंट्री से शाह परिवार या फिर वनराज का बिजनेस में घाटा कैसे होगा। देखिए आगे वाली कहानी के अंदर आपको वो चीजें दिखाई जाएगी मेकर्स लोगों के द्वारा जो चीजों ने यानी कि जो चीजों के लिए आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। यानी कि आगे वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा वनराज का सीन जो कि यहाँ पर पूजा की थाली को हवा में उछालता नजर आता है और मीनू यहाँ पर भैया सवाल करते नजर आती है कि आखिरकार मेरी यहाँ पर एब्सेंट के अंदर इतना बड़ा ड्रामा कैसे क्रिएट हो गया। खैर यहाँ पर मीनाक्षी को वनराज का ड्राइवर लेकर आ जाता है और यहाँ पर वो वाला जो भी कंफ्यूजन होता है कि भैया मीनू मीनाक्षी के बीच में जो कंफ्यूजन हुआ इसके चलते सागर को नहीं पता था कि भैया यही मीनाक्षी मीनू है। यानी कि जो चीजें हैं वो आगे आने वाली कहानी में आपको दिखाई जाएगी, गलतफहमी दूर होती दिखाई जाएगी। लेकिन इस बीच में मेकर्स लोगों ने ये हिंट दे दिया है कि इस तरीके से सागर और मीनू का यहाँ पर क्लोजअप दिखाया गया शुरुआती दौर में ही आगे वाली कहानी के अंदर इन दोनों की प्रेम कहानी दिखाई जाने वाली है। यानी कि शुरुआती दौर में नोकझोंक दोस्ती में, दोस्ती प्यार में और प्यार यहाँ पर शादी तक बदल जाएगा। और ये चीजें कोई लंबा टाइम नहीं खींचने वाली कि भैया 4 से 5 महीने, 3-4 महीने, 2-3 महीने खींच रही है। ये मात्र 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको ये कमाल दिखा दिया जाएगा मेकर्स लोगों के द्वारा। फिर सागर को तो एक तरफा प्यार हो ही चुका है मीनू से और मीनू को भी भैया बहुत जल्द सागर पसंद आ जाएगा और इन दोनों की प्यारी जोड़ी शाह परिवार को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा करेगी। देखिए यहाँ पर एक तरफ अनुपमा का सीन दिखाया जाएगा जो कि यहाँ पर सागर और मीनू की प्रेम कहानी से खुश हैं और चाहती है कि भैया अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हो तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। यहाँ पर वो पक्ष में होती है और हमेशा जिस तरीके से लव कपल का यहाँ पर अनुपमा ने साथ दिया इस लव कपल का भी साथ देते नजर आएगी। ऐसा चाहता है ना ही बा ऐसा चाहती है, ना ही यहाँ पर तो शूरपा के ऐसा चाहते हैं और कहते हैं कि भैया एक कंगाल आदमी जो सिर्फ ऑटो चलाकर अपना पेट पाल रहा है वो तुम रसिया से पढ़कर आए हो, तुम इतनी अमीर हो, वो इतना गरीब है, सड़क छाप है, तुम उससे शादी करोगी कैसे खुश रह पाओगी, कैसे क्या कर। लेकिन कहते हैं भैया प्यार अंधा होता है, वैसे ही मीनू और यहाँ पर सागर का प्यार अंधा हो जाता है। और इस बीच यहाँ पर वनराज को धोखा देकर अनुपमा के आशा भवन में या अनुपमा के साथ रह रहे सागर के साथ यहाँ पर मीनू शिफ्ट हो जाती है। अब भैया यहाँ पर वनराज गुस्से गुस्से में इस दौरान के अंदर वनराज गुस्से गुस्से में एक डील क्रेक कर लेता है। यानी कि जिस बिल्डर के साथ वो डील करने वाला था उसके साथ भी और अदर बिल्डर के साथ वो डील क्रिएट कर लेता है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देता है लंबे बड़े पैसों का जो यहाँ पर तोशो और पाकी को नहीं पता उन पैसों के बारे में। और भैया वनराज को उन पैसों में घाटा हो जाता है या कहूं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट उसने यानी कि जिन पैसों का उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो पैसे डूब जाते हैं जिससे वनराज कंगाली के कगार पर आ खड़ा होता है। वो वनराज जो यहाँ पर एकदम रिच क्लास लाइफ जी रहा था एकदम से सड़क छाप लाइफ जीने के लिए आ जाएगा और कहानी में मेजर ट्विस्ट आ जाएंगे कि भैया वनराज की ये हालत हो कैसे गई। खैर ये हालत मीनू की वजह से हुई, ना ही मीनू ऐसी हरकतें करती, ना ही वनराज गुस्से में आता, ना ही गुस्से की वजह से वैसे डील क्रेक करता। लेकिन भैया जो कुछ हुआ मेकर्स लोग ऐसा ही चाहते हैं और आगे आने वाली कहानी में शाह परिवार के सारे लोगों की जितनी भी हेकड़ी है पैसों को लेकर वो उतरते नजर आने वाली है। दूसरी तरफ आपको डिम्पी का सीन भी दिखाया जा रहा है जो कभी टीटू के साइड होती है, कभी यहाँ पर वनराज के साइड होती है। लेकिन टीटू बहुत यहाँ पर बड़ा कांड करने वाला है डिम्पी के साथ जिससे डिम्पी को वाकई में रियलाइज होगा कि वो जो यहाँ पर पैसों का घमंड उसके अंदर आया है या अंश के अंदर जो पैसों का घमंड आया है वो बहुत जल्द उतरने वाला है। क्योंकि वनराज जो उसका पिता है, अंश का दादा है, वो खुद पैसे वाला नहीं रहने वाला है थोड़े ही दिनों बाद। यहाँ पर चीजें बदलती नजर आएगी। बात करूं अनुज अनुपमा की, नजदीक है तो दिखाई जाएगी लेकिन अनुज कभी मेंटल ट्रोमा से गुजर रहा है तो भैया कभी वो अनुपमा से प्यार करता नजर आएगा, कभी अनुपमा को दूर भगाता नजर आएगा और ये चीजें आगे वाली कहानी में ट्विस्ट डालती नजर आएगी। खैर अभी तक अंकुश और बरखा की एक ही बार यहाँ पर छोटा सा सीन दिखाया गया, वो भी 1-2 एपिसोड पहले। तो यहाँ पर कहानी में उनका अभी तक कोई सीन नहीं, लेकिन आगे वाली कहानी में उनके बड़े से बड़े सीन दिखाए जाएंगे जो कहानी में बड़े बदलाव करते नजर आएंगे। खैर आद्या को कैसे ढूंढेगी, क्या कहानी में होगा, सारी बातों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाला हूँ जो कि इसी चैनल पर आने वाली है। चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।